इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट को हर दफा की तरह पिछले 8 साल की तरह सीरियसली लिया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जब विराट भी कप्तान थे और अब रोहित भी कप्तान है, इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं हारना चाहता और इंडिया घर में कब से सीरीज जो पहले रिलैक्स होके आता, अब वो इंग्लैंड आएगा गुस्से के अंदर। मतलब समझ रहे मेरा मतलब कि जो लंका ने उनके साथ कर दिया, जो लंका से उन्होंने बदला लेना था, लंका के साथ तो सीरीज उनकी पूरी होगी, तो वो बदला इनडायरेक्टली अब किसके साथ होने वाला है? पाकिस्तान के साथ होने वाला है। क्योंकि आप ये इफ्तिखार अहमद जो ये कहते थे जब पाकिस्तानी टीम में खेलते थे कि जब बॉलिंग का टाइम आता है तो मैं जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर होता हूं, जब बैटिंग का टाइम आता है मैं बैटिंग ऑलराउंडर होता हूं, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर हिटर और फिनिशर हूं। और साथ में जनाब ये भी कहते थे, इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट को हर दफा की तरह पिछले 8 साल की तरह सीरियसली लिया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जब विराट भी कप्तान थे और अब रोहित भी कप्तान है, इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं हारना चाहता और इंडिया घर में कब से सीरीज नहीं आ रहा है। यार जरा लिख दे भाई, कोई काम की बात भी मुझे याद है, मेरे अभी एकदम जहन में नहीं आ रहा। 22 सीरीज हो गई ये सारे, हाँ, श्रेयस अय्यर जो उस स्क्वाड में कम से कम थे, बाद में आगे पीछे किया था, वो नहीं है। अब उन पर पर्सनल रिव्यू नहीं देंगे हम। और दुआ है, किसी प्लेयर पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो दुआ होती है वो ओवरकम कर जाए। अय्यर के लिए हम छोटे से जहन से कम अकल बात कह दूं, अय्यर ये जो आपकी पीछे की बॉल की प्रॉब्लम थी, इसके बावजूद भी लोग आपको झेल रहे थे कि आप स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बाकी गेम निकाल लेते हैं, कप्तान बनाया तो था। लेकिन श्रेयस अय्यर साहब एक प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ भी कुछ नहीं किया, लेकिन एक प्रॉब्लम आपकी अब और आ गई, अब आप ज्यादा ब्रेक पे भी फंस रहे, तो आपको हार्ड डन नहीं किया गया। हम कहते हैं ना समटाइम्स एनीवन, सलून में कम टाइम लगाओ भाई। हाँ, तो आप थोड़ा 1-2 साल ही लगते हैं मुझे, अगर इसमें आपने कुछ करके वापसी की, टैलेंट बहुत है। ये अहम नहीं है, अहम ये कि आपका गंभीर ने आपको फेवर भी दिया था, आपको भी पता है क्रिकेट में आपका स्टेटस क्या है, वो आपकी ग्राउंड रियलिटी देती है। और ग्राउंड में देखिए केकेआर से अगर रिंकू खेलेगा किसी को इख्तिलाफ नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट फ्रेंचाइज क्रिकेट, और मैं या इफ्फी भाई या आप लोग भी अभी से ये एसोसिएट नहीं करें कि गंभीर कोई फ्रेंचाइज की पूरी टीम ले आएगा। उससे एक खतरा दूसरा आ रहा है लोगों को, उसका ब्रेन फास्ट है। हाँ, नहीं ला भाई, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे थोड़ी किसी की नियत पे शक करते हैं। 3-4 सीरीज के बाद देखें यार, ये हमारे पास ये वाले कंटेंट नहीं होते चेपेपन के, ये एक पूरी स्टडी के बाद कंटेंट होता है भाई, हमें भी दिखेगा। हाँ, थोड़ी मनमानी की उन्होंने। एक बांग्लादेशी लिख रहा है इंडिया डर गया, उन्होंने बुमराह बुलाया। अबे डर तुम गए हो, बुमराह उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्या अमेरिका से तो नहीं ले लिया किसी को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कमिंस को या क्या हेजलवुड को या स्टार को या चाचा इफ्तिखार 120 साल चाचा इफ्तिखार वो फरमा रहे हम तो टेल एंडर है, हम तो 7वें नंबर पे आते हैं, हाँ मैं हूं टॉप बैट्समैन, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं 4थे-5वें पे अगर मेरे को भेजे ना फिर आप देख के कोच अब हार के पाकिस्तान की तरह 2 नंबर साइड तो होगी नहीं कि भाई आप अपने घर में भी जलील हो रहे हो और आप बाहर जाके भी जलील हो रहे हो। अब श्रीलंका हमसे तो बेहतर है ना, बांग्लादेश हमसे तो बेहतर है ना, इंडिया तो बहुत ही बेहतर है, इंडिया के साथ तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, वो तो वर्ल्ड की साइड है, बेस्ट साइड है, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लेवल की साइड है। जय शाह तो पीसीबी को सीधा सीधा कह देंगे, एज आईसीसी चेयरमैन आपको आईसीसी के लॉस का पता है, अगर कोई मुल्क की कोई टीम जिसको कहते हैं नहीं आती गवर्नमेंट की वजह से, उसकी गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देती, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बांग्लादेशी लिख रहा है इंडिया डर गया, उन्होंने बुमराह बुलाया। अबे डर तुम गए हो, बुमराह उन्होंने बुलाया तो उन्होंने क्या अमेरिका से तो नहीं ले लिया किसी को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कमिंस को या क्या हेजलवुड को या स्टार को या बोलैंड को तो नहीं मंगा लिया, उन्होंने रबदा नोकिया को तो या मोल्डर को तो नहीं बुला लिया, उन्होंने वहां से होल्डर वोल्डर को तो नहीं बुला लिया। अबे अपना कहने वाले कि वो डर गया, अजीब नॉनसेंस है। अरे भाई, उन्होंने तुम्हें इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, जो तुमने पाकिस्तान में कमाल किया, दे गेव यू रिस्पेक्ट। अब वरना वो चाहते तो अपने बच्चे खिला देते, काशदीप जी रहने देते, कोई गली में लेके कोई ए टीम के खिला देते, कोई अननोन से बॉलर खिला देते, वो फिर भी तुम्हें हरा देंगे। ये मैं आपको ईमानदारी से, नमाज का टाइम हो रहा है, दिल से कह रहा हूं, हिंदुस्तान किसी को भी खिलाए, 4 स्पिनर ही खिला दे, एक ही फास्ट बॉलर खिलाए, सारे फास्ट खिलाए, हिंदुस्तान हैज दैट कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू बीट द हेल आउट ऑफ एनी गिवन टीम। उन्होंने इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान तो छोड़े, श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश, कोई टीम इनके सामने नहीं खड़ी हो सकी। तो इन्हें क्या डर भाई, उनका प्लेयर है, वो बुमराह को बुलाएं, बुमरी को बुलाएं, जिसको मर्जी बुलाएं, तुम्हें क्या तकलीफ है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? यू गाइस आर इरिटेटेड। चाचा इफ्तिखार 120 साल चाचा इफ्तिखार वो फरमा रहे हम तो टेल एंडर है, हम तो 7वें नंबर पे आते हैं, हाँ मैं हूं टॉप बैट्समैन, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं 4थे-5वें पे अगर मेरे को भेजे ना
फिर आप देखे कोच क्या करती है, अब नस्वर डलेगी और आसमान पे पहुंच जाएगी। भाई तुम जिसको और कहता है हम जब पसता है हम मिसबा को फोन करता है, मिसबा भाई इज अ वेरी गुड बहन। अबे मिसबा भाई अगर बहन होता तो हमारी बिरयानी ना बन जाती, वो भी बगैर चावल के, बगैर चावल के दाल की बिरयानी हमारी बनी है। ए मिचबाउल हक के भाईजान के, ये मिचबाउल हक पाकिस्तान की क्रिकेट का एक वो स्याह बाप था जिसने बेड़ा गर्क कर दिया। यही कोच था, यही बैटिंग कंसल्टेंट था, यही चीफ सिलेक्टर था। जितनी इसने आकाबा परवरी, जितनी इसने नेपोटिज्म, इलाकाइज्म जितना इसने प्रमोट किया, इतना पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं किया। तो कोच जी मिसबाह को किधर लाओ, हम बड़ा बैट्समैन है, तुम पाकिस्तान क्रिकेट पे एक बोझ है। तुमने